हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 क्लास 11th की एनसीईआरटी का सोशियोलॉजी का। तो चैप्टर 3 है अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस। चैप्टर का नेम है ये। तो हमने जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको समझना है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे फैमिली की। व्हाट इज फैमिली? फैमिली क्या होता है? फैमिली मीन्स इट इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन डायरेक्टली लिंक्ड बाय ब्लड रिलेशन। जैसे आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके चाचा चाची, है ना, आपकी आगे आपके जनरेशन्स, तो वो आ जाता है सारा आपकी एक फैमिली में। द फैमिली फॉर्म द बेसिक यूनिट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। सोशल इंस्टीट्यूशंस की जो बेसिक यूनिट है वो है फैमिली। एंड ह्यूमन सोसाइटी कुड नॉट फंक्शन विदाउट इट। ह्यूमन सोसाइटी रन ही नहीं कर सकती अगर फैमिली फॉर्म नहीं होगी। तो फैमिली का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैमिली से ही सोसाइटी बनती है। बहुत सारे परिवार जब मिलते हैं, जुड़ते हैं, फैमिलीज का जो ग्रुप होता है उसी से ही सोसाइटी फॉर्म होती है। तो आप अपने हम बोलते हैं ना, मेरी फैमिली में ये लोग रहते हैं, तो हम किसकी बात करते हैं? मेनली अपने ग्रैंड पेरेंट्स की, अपने पेरेंट्स की, है ना, अपने भाई बहन की बात करते हैं। तो ये है वो फैमिली। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली। फैमिली को भी इन्होंने 3 टाइप में क्लासिफाई किया है। तो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली। तो फर्स्ट है न्यूक्लियर फैमिली। आपने सुना होगा कि अब कई बार आपको पूछा जाता है कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, है ना। तो आपको अगर उसका मीनिंग पता ना हो तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि सामने वाला क्या बात कर रहा है। तो इसमें लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर फैमिली की। न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है? वेयर हस्बैंड एंड वाइफ एंड देयर बायोलॉजिकल चिल्ड्रन लिव टुगेदर। मीन्स न्यूक्लियर फैमिली छोटा परिवार, आपके मम्मी पापा और आप और आपके जो भी भाई बहन है, बस इतना छोटा सा परिवार, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। ज्वाइंट फैमिली क्या होता है? ज्वाइंट फैमिली, सच फैमिलीज इंक्लूड मैनी यूनिट्स ऑफ फैमिलीज लिविंग टुगेदर। ज्वाइंट फैमिली में मैनी यूनिट्स ऑफ फैमिली, लाइक आपके दादा दादी भी रह रहे हैं आपके साथ में, आपके मम्मी पापा, आपके चाचा चाची, ताया ताई, है ना, उनके बच्चे, आपके भाई बहन, आपके कजन्स, तो वो आ गई। आपका बहुत बड़ा परिवार है, समझ लो जैसे 15, 16, 11, 12 आदमी हैं घर में, है ना। तो वो जॉइंट फैमिली, आप सब एक साथ रह रहे हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम जॉइंट फैमिली। अब द लास्ट वन इज एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब क्या होता है? एक्सटेंडेड फैमिली मीन्स जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, फिर आपके पेरेंट्स, फिर आप और आगे आपकी भी जनरेशन, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड फैमिली, ठीक है। इतना बड़ा परिवार और सारे 3-4 जनरेशन्स एक साथ रह रही हैं। जैसे ये नहीं कि आपके चाचा चाची, ताया ताई, वो सब आ जाएंगे जॉइंट फैमिली में। एक्सटेंडेड फैमिली में आपके ग्रैंड पेरेंट्स, फिर आपके मम्मी पापा, फिर आप और फिर आगे आपके भी बच्चे, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड फैमिली। अब हम बात करेंगे बेसिस ऑफ मैरिज। मैरिज के बेसिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिज की बात करेंगे हम। तो मोनोगैमस मैरिज क्या होता है? मोनोगैमस मैरिज मीन्स 1 मैन इज मैरिड टू 1 वुमेन। और हमारे इंडिया में मेनली, हमारे हिंदू धर्म में एक ही शादी की जाती है। लेकिन कई जगह देखो, अब मैं आपको बताती हूँ, पहाड़ी इलाकों में जैसे सिरमौर हो गया, है ना, शिमला साइड, किस तरह की शादियां होती हैं। देखो आगे, पोलीगैमस क्या होता है? फॉर एवरी इंडिविजुअल मोर देन 1 स्पाउस इज अलाउड। मतलब अगर एक पति है तो उसकी 2-3 वाइफें भी हो सकती हैं, और अगर एक पत्नी है तो उसके भी 2-3 पति हो सकते हैं, उसके भी, उसको बोलते हैं पोलीगैमस। जो मैन है उसने कई शादियां की हैं। पोली मीन्स मतलब 2 से ज्यादा, एंड जो वुमेन है उसकी भी हो सकती हैं। तो इसका पोलीगैमस का आगे भी डिवीजन है। पोलीगैमस 2 टाइप्स, पोलीगाइनस एंड पोलीएंड्रस। पोलीगाइनस में क्या है? जो मैन है, मैन हैज मोर देन 1 वाइफ। जो आदमी है उसकी एक
एक से ज़्यादा वाइफ है, 2-3 पत्नियां हैं उसकी, तो उसको बोलेंगे हम पोलीगाइनस टाइप ऑफ मैरिज। एंड पोलीएंड्रस टाइप ऑफ मैरिज इज वुमेन हैज मोर देन वन हस्बैंड, औरत के एक से ज़्यादा पति। ये मैंने एक बार मैं नेट पे ही यूट्यूब पे देख रही थी, सिरमौर की न्यूज़ थी वो, कि वहाँ पे क्या होता है कि घर में अगर 2 बेटे हैं तो उनकी एक ही वाइफ है, उनकी शादी एक ही औरत से हुई है, तो एक आदमी घर पे रहता है, उसकी केयर करता है, घर संभालता है, और एक बाहर कमाने के लिए जाता है। अजीब सा मतलब सिस्टम ऐसे पहले होता था ऐसे, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जनरेशन मतलब आबादी बहुत कम थी और उसको बढ़ाने के लिए भी ये चीज़ें की जाती थी। या ऐसे होता था कि अगर हस्बैंड है उसका किसी वुमेन का, वो अगर बाहर कमाने चला जाएगा, जाना ही पड़ेगा, गरीबी इतनी थी, अगर वो बाहर कमाने चला जाएगा तो फिर उसकी वाइफ जो है तो उसका घर पे ख्याल कौन रखेगा। तो इसलिए भी इस टाइप्स की मैरिज कर दी जाती थी पहले के टाइम में। अब आज के टाइम में होती हैं, आज के टाइम में होती हैं, क्योंकि मैंने ये रिसेंटली ही न्यूज़ देखी थी। बट जो फर्स्ट हस्बैंड होता है या जो फर्स्ट वाइफ होती है, वही मतलब सरकार जो हमारी एक तरह से मान्यता होती है, वो फर्स्ट वाइफ ही लीगल मानी जाती है। जो सेकंड और थर्ड होती हैं वो बस बोलने के लिए वाइफ होती हैं, उनको कानूनी तौर पर वो एक्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा फैमिली के बारे में एंड मैरिजेस के बारे में। एंड चैप्टर 3 में हम चैप्टर 3 बस इसी के साथ ख़त्म करेंगे और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कुछ इसमें ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं था, बस फैमिली के बारे में था। और क्लासिफिकेशन थी फैमिली की और बेसिस ऑफ मैरिज, जो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सबको समझा दिया, इतना ही काफ़ी है। हम बहुत पढ़ेंगे बट वो एडवांस बुक में पढ़ेंगे, हमने थोड़ी थोड़ी हिंट लेनी है NCERT से जो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ थैंक यू एंड जय हिंद।